अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। अगर आपका वीज़ा या अकामा कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, लेबर का है या और कोई है जो प्रोफेशनल नहीं है, इंजीनियर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन आप इंजीनियर हैं या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, टेक्नीशियन हैं, तो आप कैसे मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रिलेटेड बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आप इंजीनियर हैं और आपके पास डिग्री भी है और आपकी डिग्री जो है वो 5 साल पुरानी है और आपने इसको टेस्टेड भी कराया हुआ है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, एक चीज़ याद रखें, जो सऊदी काउंसिल की रिक्वायरमेंट है वो आपकी डिग्री पोस्टाइल होनी चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, कौंसलेट या सऊदी एम्बेसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास डिग्री भी है और मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी इंजीनियरिंग का आपकी कंट्री का है तो आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, इवन आपका काम वर्कर का है या लेबर का है। तो इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये आपने ज़रूर करनी है वरना आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी कंपनी से एक लेटर लेना जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन लेटर। यानी कि इंट्रोडक्शन लेटर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये लेटर इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, यहाँ इस सर्विस में, वहाँ पर इनकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा आएगा, देखें यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन लेटर, यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन लेटर सऊदी काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। तो ये इंट्रोडक्शन तो वैसे सबको चाहिए, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं और आपका काम वर्कर का है तो उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ये लेटर जब आप कंपनी से लेंगे तो उसमें क्या लिखना है, एक सैंपल आपको मेरी वीडियो के लिंक से भी मिल जाएगा। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। इस तरह का आपने एक इंट्रोडक्शन लेटर लेना कंपनी से। आज उसमें लेटर में जो ख़ास बात है, आपका कामा नंबर, आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर ये लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस कंपनी के साथ एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, जो भी आपके पास डिग्री है वो काम करते हैं। या अगर आप टेक्नीशियन हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए आप इनके साथ एज ए इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र, जो भी इनकी कैटेगरी है, जिससे भी आपकी रिलेटेड फील्ड की डिग्री है वो लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ये इंट्रोडक्शन जो लेटर है ये हो और इसमें कंपनी की चैम्बर करवा के आपको देगी, चैम्बर होना चाहिए, और उसमें आपका काम वर्कर का है, लेबर का है, लेकिन आप कंपनी के साथ एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये लेटर है और आपकी इनकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, जो जैसा कि इनका आपको बताया कि 5 साल की पुरानी डिग्री होनी चाहिए या आपके पास जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास पूरी हैं, तो ये लेटर लगाएं और आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो आपको इंशाल्लाह 100% आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपना वीज़ा लगा देंगे या ऑफ़र लेटर लगा देंगे या कोई और चीज़ लगा देंगे और इसके अलावा आपके पास डिग्री भी है लेकिन आपका काम लेबर का है या वर्कर कंस्ट्रक्शन का है या कोई और ऐसा नॉन टेक्निकल है, तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे दोस्तों को गाइड किया। अगर आप मेरी चैनल पे जाएंगे, वहाँ कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, लेकिन उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप ये लगा के अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगी सर्टिफिकेट। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना, उस सर्टिफिकेट की बेस पे आपने अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज करवा लें, क्योंकि उसके बाद आप चेंज करवा लें, चेंज इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी आपकी डिग्री थी या आपका प्रोफेशन था। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ ये आपको सैंपल बता रहा हूँ, आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, यानी कि सैंपल चीज़ है, इसका जो कंटेंट है ये आपके इसके अंदर जो आपका ये ज़रूरी लिखा होना चाहिए कि आप एज ए प्रोफेशन इंजीनियर है, आप एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, ये मेरा कामन नंबर है इतनी अरसे से। ये अरबिक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में मिल जाए कोई मसला नहीं है। और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको गुरफ़ा तजारिया कहते हैं। तो ये कंपनी से ले लें। और बाकी जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके साथ, जैसे कि बताया कि आपकी डिग्री और मार्कशीट, और तीसरे नंबर अगर आप इंजीनियर हैं तो जो आपके कंट्री की जो इंजीनियरिंग काउंसिल होती है, जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया या कोई और, तो वहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का इंजीनियरिंग का, वो होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बस के बाद आपका काम है और पासपोर्ट है, प्लस ये लेटर आप अप्लाई करें
आपका ये हो जाएगा इंशाल्लाह। जो BE किया वो तो BE सिलेक्ट करें, अगर आपने बीटेक ऑनर किया हुआ तो आप बीटेक ऑनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने DAE किया डिप्लोमा कोई तो आप उसमें टेक्नीशियन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेंगी रिलेटेड टू इंजीनियरिंग काउंसिल। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की और सी बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी हमारे चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।